अब हम दूसरे रूप पर आते हैं जिनके बीच पे पाई होती है। अगले वर्ण होते हैं जिनकी बीच पे पाई होती है। ऐसे दो ही वर्ण हैं, क और फ। देखिए का के बीच में हम पाई बनाते हैं और फ के बीच में भी। तो इनको जब हम आधा लिखते हैं तो पाई नहीं हटाते, इन्हें केवल वर्ण को हम आगे से सीधे घुमाने की जगह थोड़ा सा सीधा करके छोड़ देते हैं। क से आधे बनने वाले वर्ण है चक्का। देखिए एक में आधा का है, एक पूरा का है। मक्का, अक आधा क। फ वाले शब्द देखेंगे। फा में भी जब हम आधा लिखते हैं तो बीच की पाई नहीं हटाते, केवल सीधी तरफ हम हल्की सी लाइन सीधी कर देते हैं, नीचे नहीं घुमाते। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फो। पूरा होता है फा और आधा होता है फो। जैसे हमने दफ्तर, मुफ्त, कोफ्ता। अगले वर्णों में पाई या तो ऐसा कह सकते हैं नहीं होती, या हम ऐसा कह सकते हैं इसमें आधी पाई होती है, थोड़ी सी पाई जुड़ी रहती है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ह, इनमें सब में आधी पाई जुड़ी रहती है। तो इनको हम या तो इनके नीचे हलंत लगा देते हैं, तब भी वो आधा व्यंजन बन जाता है, या एक के नीचे एक दो अक्षर लिख देते हैं। इनको जो सामान्य रूप से आधे अक्षर की तरह नहीं लिखते हैं। इनके उदाहरण देखिए। सबसे पहला हुआ आधे पाई वाला ट। ट से खट्टा, तो नीचे हलंत लगा कर लिखेंगे, या ट एक आधा लिखेंगे और एक पूरा लिखेंगे, ट खट्टा। या मिट्टी, ट मिट्टी में भी या तो ट के नीचे बीच वाली आधी ट के पीछे हलंत लगाइए, मिट्टी। तो टा ट, आधा ट, मिट्टी। अगला वर्ण है ठ। ठ में भी आधी पाई होती है, तो आधी पाई को हम ठा नहीं कहेंगे, ठ कहेंगे। पाठ, आधा ठ बनाएंगे, ठ के नीचे हलंत लगाएंगे। पठ, पाठ या पठ। ड, ड भी देखिए आधी पाई वाला है, तो इसे हम किसी रूप में आधा नहीं लिखते, इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, या फिर एक वर्ण के ऊपर दूसरा वर्ण लिख देते हैं। गड्ढा, तो ड के नीचे हम नीचे हलंत लगा देंगे, बीच वाले ड, और फिर ढा पूरा लिख देंगे, या ड लिखेंगे और उसके नीचे ढा जोड़ देंगे। दोनों रूप में सही होता है। अगला वर्ण होता है आधी पाई वाला ढ। ढ से ढक्कन होता है, तो ढा को आधा ढ बोलेंगे। धनाढ़, तो आधा ढ है, धनाढ़। तो इसमें हम नीचे ढ के नीचे हलंत लगा देंगे। गुणाढ़, गुणाढ़ में भी नीचे हलंत ढ के नीचे लगा देंगे। हा, हा आधी पाई वाला वर्ण है, तो इसको हम इसके नीचे, इसको भी किसी रूप में आधा लिखने में मुश्किल होती है, इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे बाह, ब्रह्मा, तो हा के नीचे हलंत लगा कर लिख देते हैं, या माँ से जोड़कर आधा जोड़कर लिख देते हैं ब्रह्मा। द भी आधी पाई वाला व्यंजन होता है, तो द को हम कैसे लिखते हैं, द। गद्दा, भद्दा आधा दा वाला है, तो इसको हम द के नीचे हलंत लगा कर लिख देते हैं। र, रा में किसी तरह की मात्रा नहीं है, आधी पूरी कोई पाई नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। रैफ के रूप में लिखते हैं, तो आधा वर्ण इसको हम अगले अक्षर के ऊपर लगा देते हैं, जैसे वर्षा, तो र ऊपर, इसे हम रैफ वाला रा कहते हैं। या कर्म, तो ऊपर रा चला गया। दूसरा होता है पदेन र, जिसमें हम र को नीचे अक्षरों के नीचे लगा देते हैं, जैसे ब्रिज, क्रिकेट, ट्रक। इसमें हम र को नीचे लगा देते हैं, अलग अलग रूपों में लगाते हैं। इसको इस तरीके से र का प्रयोग करते हैं। तो आपको सभी वर्ण, सभी अक्षरों को आधा कैसे लिखते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। आशा है अब आप लिखने और पढ़ने में गलती नहीं करेंगे, इन आधे अक्षरों का ध्यान रखेंगे कि कौन सी पाई है तो उसको आधा किस रूप में लिखना है। फिर मिलेंगे, बाय। लॉजिक टच देखते रहिए और इसको दोस्तों को दिखाइए।
सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय।